हेलो दोस्तों, हम लोगों का यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। आज हम देखेंगे जो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, जो बिहार पुलिस में 80 से 90% पूछने की चांस है। ठीक है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोग का क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में दिया है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न बाकी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बोध गया में हुई थी। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को देखेंगे 3 नंबर है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। ठीक है ना, तो हम लोग का 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर। देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न क्या है कि ओमेगा 3 का वर्ग है, जो ओमेगा 3 का वर्ग है वो वसीय अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखते हैं। ठीक है ना, उससे पहले बता दें कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुख्य गुहिका से। ठीक है ना, यानी मुंह से हम लोग का शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर पाचन पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए 7 नंबर। देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। यानी कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, HCl। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, HCl। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि स्थिति विज्ञान यानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोगों का 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंकड़ों का अध्ययन से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है ना, हम लोग को 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से 3 गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिए थे। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो ये तीनों में भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी एक में गए थे। ठीक है ना, जो द्वितीय गोल में सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। ठीक, हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो हम लोग की इसके अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार पटेल ने की थी। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 13 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। आइए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए हैं। तो हम लोग का 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रयू फ्रेजर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो ग्राम सभा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर देखेंगे कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग देता है। ठीक है ना, चुनाव आयोग। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो कहाँ के थे, तो बिहार के थे। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 का ए। अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर। 17 नंबर है कि
भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो मतलब किन्हें चुना गया है? तो हम लोग का 18 का हो जाएगा वेंकैया नायडू को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो क्या जारी किया जाता है? तो एक रिट होता है जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर कि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, तो भारत के पहले मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिक को परित्याग करता है। हाँ, खो देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। हाँ, 2 भी सही है। और 3 में दिया किसी अन्य देश के नागरिक से ब्याह करता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उसका नागरिकता नहीं जाएगी जब तक वो नागरिकता त्याग ना कर दे। और सरकार की आलोचना यानी सरकार को आलोचना करने से उसका नागरिकता जाएगी, नहीं, ये भी गलत है। तो हम लोग का 1 और 2 सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में लिखा है कि नरसिम्हा कमेटी प्रथम निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर की निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो अमृत। ठीक है ना, हम लोग का अमृत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। 24 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर कोयले की खान वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है। 26 नंबर है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीकट। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग 27 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय के। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ मिलती है, लेकिन मेघालय के साथ भूटान की सीमा नहीं मिलती। तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखेंगे कि किस कारण से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। ठीक है ना, हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इनमें से खरीफ फसल बाजरा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। 29 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न हम लोग 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है कि नासा के मानव रहित यान यानी जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो बृहस्पति का। ठीक है ना, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग 31 नंबर देखते हैं कि इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम एन्सेफेलोग्राम यानी ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होती है? तो मस्तिष्क के। ठीक है ना, जो दिमाग का जांच होता है उसके लिए ईसीजी किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 32 नंबर कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, जो शरीर का तापक्रम होता है वो नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है ना, 32 का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग का 33 नंबर। इसमें से सही कथन को हम लोग का मतलब कथन को चुनना है। ठीक है ना, यानी पहला में है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वो बैंगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से प्रकाश से ज़्यादा होता है, बैंगनी के प्रकाश से ज़्यादा होता है। हाँ, ये सही। हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 44 नंबर कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 35 नंबर कि विद्युत शक्ति का
इकाई क्या है, वाट है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। 35 का क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है इसमें। ठीक है ना, यानी मानव के शरीर में लगभग 70% पानी है। ठीक है ना, इसलिए पानी की कमी हो जाने से तुरंत पानी चढ़ाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हम इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 37 का। 38 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो एमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभ्रक। ठीक है ना, चादरी अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर उनको मिला था। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हम लोग का 41 नंबर कि कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है, ठीक है ना, तो हम लोग का 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि एड्स जो निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो विषाणु कारण होता है। ठीक है ना, हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो जो आर्द्रता है वो किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग हाइड्रोमीटर मत मार दीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, हाइग्रोमीटर से। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है ना, 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 46 नंबर कि भगवान बुद्ध यानी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगीर यानी राजगीर में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर की एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, तो 1912 में बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर की इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं, तो ये आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है ना, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो हम लोग का 49 का क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का 50 नंबर है। 50 नंबर है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खगड़पुर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 51 नंबर कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, तो ये तबकात ए नासरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है। 52 नंबर में लिखा है बिहार का अधिकांश क्षेत्रफल अक्षांशित है, तो किससे, तो कछारी मिट्टी से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कि शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे, तो वे किस संप्रदाय के थे, तो वे सुहरावर्दी संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 54 नंबर क्या है। 54 नंबर है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़िया को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो हम लोग का 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह।
अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में लिखा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो हम लोग का 55 का क्या हो जाएगा, विलियम फिंच ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 56 नंबर। कश्मीरी का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, जो कश्मीरी अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, ठीक है ना। तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। 57 नंबर प्रश्न है कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फैरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियातुल्लाह ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो ये दादा भाई नारोजी ने लिखी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से एक स्तररूप देश है, तो ये हंगरी है, ठीक है ना, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्नियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो किस क्षेत्र में भूमध्य सागर जो जलवायु प्रचलित नहीं है, तो पंपाज के क्षेत्र में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न में दिया वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादक कौन सा देश है, तो वो चीन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी अमेरिका के छोड़ के, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक यानी अधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा देश करता है, सऊदी अरब करता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो 64 का ये हो जाएगा, यमुनानगर हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 65 नंबर। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। यानी लिखा है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो ये समवर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, समवर्षा, समवर्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलपक्कम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। तो जो स्वर्ण क्रांति से जो क्या संबंधित है, वो बागवानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 68 नंबर कि वह कौन सा दारा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पालघाट, ठीक है ना, क्या होगा, पालघाट। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 69 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। देखिए दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 70 नंबर। 70 नंबर में है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है, तो वो जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी, ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन देखकर मजा आ रहा है ना, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। देखिए, अलास्का निम्न में से किस देश में स्थित है, यानी अलास्का किस देश में है। तो अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर के भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये जोग है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 74 नंबर है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है। जो जनसंख्या लाभांश होता है वो किसे निर्देशित करता है, तो किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 का क्या होगा हम लोग का, बी हो जाएगा। 75 नंबर है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, यानी केरल में मार्शल जो आर्ट है उससे किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कलारी पायेटू। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76 नंबर कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो आंतरिक जो सुरक्षा अकादमी है वो कहाँ अवस्थित है, तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट आबू में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसे किस उपन्यास से लिया गया है, तो उसे हम आनंद मठ से लिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर है कि सूरसागर क्या है। सूरसागर क्या है, सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो हम लोग 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न में दोस्तों लिखा है कि शुरुआतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल से। 81 नंबर है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 82 नंबर कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 83 नंबर प्रश्न है कि हार्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं 84 नंबर कि NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक। अगला प्रश्न है 85 नंबर। 85 नंबर में लिखा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो ये गणित का है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि वाक्यांश यानी जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो नाइक से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 87 नंबर कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो हम लोग का जो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार के लिए। ठीक है ना, मधुबनी शैली। अगला प्रश्न है 88 नंबर कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया है, तो पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 89 नंबर कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम में। 90 नंबर के हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंत्रा। ठीक है ना, मुंत्रा। 91 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, तो मार्च में थी। 92 नंबर प्रश्न है कि कौन से मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्वोत्तर हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो हम लोग का 92 का क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है ना। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, 93 नंबर प्रश्न क्या है। 93 नंबर प्रश्न निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है, तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्नाटक। 94 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रही है, तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोक्यो में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर के आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, 1953 में। ठीक है ना। पहला कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है ना, भाषाई आधार पर कौन बना था, आंध्र प्रदेश। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, 95 क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर
96 नंबर प्रश्न है कि किस तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किस तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में, ठीक है ना। 97 नंबर की एंगस्ट्रॉन इकाई है, जो एंगस्ट्रॉन इकाई किसकी इकाई है, तो ये तरंग दैर्ध्य की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। 16वां प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये वसा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो क्या है, तो इसका आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा 100 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है ना। क्लास देखिए इसमें कितना जीके बेस्ट दिया है, आराम से इसमें से आप लोग जीके कर लीजिएगा तो 2, 3, 4 बिहार पुलिस में कन्फर्म है, किसी न किसी सेट में मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास और अपने सहेलियों के पास भी, ठीक है ना। चलिए अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।